बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। मैं हूं सरदार हमजा मान। एक जुमला बड़ा खूबसूरत कहते हैं कि इमरान खान सियासत का गैर रिवायती खिलाड़ी है। ये जो मौजूदा रिवायती खिलाड़ी हैं उनकी सियासत का वो खात्मा कर देगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए हालत ये है कि आगे गड़ा है और पीछे खाई है। और ये किसी और ने नहीं, खुद उन्होंने गड़ा खोदा, खुद उन्होंने खाई खोदी और अब उन्होंने फैसला करना है कि गिरना उन्होंने गड़े में है या खाई में। और इसमें अब पीपल्स पार्टी ने बड़ी होशियारी से मुस्लिम लीग नून को बंद गली में लाकर छोड़ दिया और पीछे से भाग गए हैं। अब इसमें क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के लोगों को, क्योंकि हमें बताया गया था कि देखिए अब हमने मर्जी की तैनातियां कर दी हैं, आर्मी चीफ हमारी मर्जी का तैनात हो गया है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हमारा है, सत्ते खैरा हैं, काजी फाइजा के होते हुए क्या टेंशन है। तो हम तो हुकूमत जीत के आ रहे हैं, इलेक्शन जीत के आ रहे हैं, उसके बाद तिया पांचा कर देंगे इमरान खान का, हम उसके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। और अगले इतने साल का प्रोजेक्ट प्लान आ गया जो सुहेल बड़ाइच ने हमें प्लान बताया था, कंपनी का 10 साल वाला प्रोजेक्ट आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को मौका मिला 8 फरवरी को, उन्होंने बांग्लादेश मॉडल की जई तई फेर दी और तमाम जो बाकी जो मामला थे, प्लान्स थे, वो इमरान खान के मुताबिक लोगों ने वोट नहीं डाला। बेसिकली लंदन प्लान का कबाड़ा तिया पांचा कर दिया। अब खबर सुन लीजिए, अब ये फंस गए बहुत बुरी तरह। कैसे बुरी तरह? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी मूव खेली है। बड़ी मूव क्या है? मैंने आपको खबर दी थी कि बैरिस्टर गौहर का लियाकत बलोच साहब से रब्ता हुआ है। आज राउफ हसन ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने फैसला ये किया है कि हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करेंगे और उसको छोड़ के उसके अलावा हम जाएंगे जब पंजाब और विफाक में, तो पंजाब और विफाक के अंदर हम ये करेंगे कि हम वहां पर जमात इस्लामी के साथ जो है इत्तेहाद करेंगे और यूं इस तरह से हम आगे चलेंगे। और जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने आपस में कमेटियां भी तश्कील दे दी थी और एक कमेटी जिसमें बैरिस्टर गौहर थे, आजम स्वाति, अली मीन गंडापुर और जमात इस्लामी की जानब से लियाकत बलोच और प्रोफेसर इब्राहिम और अनायतुल्लाह खान शामिल थे। और ये ऐलान होना था कि अब जनाब वो ये करने जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ यूं हुआ कि 2 नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी जो जीती हुई थी, अब से थोड़ी देर पहले वो नशिस्तें दोबारा गिनती में वो हार गई है जमात इस्लामी और वो नशिस्तें दोबारा से तहरीक इंसाफ को जितवा दी गई हैं। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं वहां पर वो भी छीनी जा रही हैं। लेकिन असल खबर क्या है? असल खबर यह है, इमरान खान ने चूंकि हदायत दे दी थी कि आपने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करना, ना नून लीग के साथ बात करनी है, ना एमकेएम के साथ बात करनी है। तो आज शहबाज शरीफ ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया था कि वो जी आज़ाद बनाए ना हुकूमत, वो नहीं बनाएंगे तो हम तो बनाएंगे। तो जाहिर है ये मामला था उनका, उन्होंने ये चवल मारनी थी। अब तहरीक इंसाफ चूंकि सीधी सीधी जा रही है अपोजिशन में, लेकिन अली अमीन गंडापुर को एक तगड़ा किस्म का जो है जो बंदा है वो उन्होंने मैदान में उतार दिया है। अब अली अमीन गंडापुर को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं शरीफ खानदान के फंसने वाली बात पे आता हूँ। उन्होंने कहा जी देखें जी इमरान खान का अभियान, अली अमीन गंडापुर का देखें बाल काटे गए, पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाएगी। क्या कुछ उस बंदे ने नहीं भुगता? अपने घर के दरवाजे तोड़वा लिए, खवातीन को रुसवा करवा लिया। उसकी सबसे बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन पता क्या है? वो इमरान खान का रिश्तेदार नहीं है, वो इमरान खान का भतीजा, भाई, भांजा, चाचा, फूफा, ताई नहीं है। आप जरा वज़ीर लगा के दिखाएं ना खानदान से, नून लीग के खानदान के बाहर से कोई बंदा, फिर हम मानेंगे। और अली मीन गंडापुर को पहली बार मुंतखब होकर नहीं आए, वो इससे पहले भी वफाकी काबीना में काम कर रहे थे, वो सूबाई काबीना में भी काम कर चुके हैं। तो अब इसके ऊपर बताया गया कि जी तहरीक इंसाफ तकसीम हो गई है। कोई तकसीम नहीं हुई। मैं आपके सामने रख देता हूँ कि आतिफ खान थे ना वहां पर बड़े उम्मीदवार सीएम के, वो सूबाई असम्बली पे इलेक्शन लड़े भी नहीं है। शहराम तरकई के मुतालिक आप कहते हैं, असद कैसर के मुतालिक कहते हैं। तो शहराम तरकई और असद कैसर ने कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो अली मीन गंडापुर साहब कि आपको इमरान खान साहब ने वजारत आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिया है। उन्होंने कहा मैं मुबारकबाद देता हूँ, मेरी दुआ है कि आप हमारे सूबे के लिए अच्छा काम कर सकें। तो वो जियो न्यूज़ जो खबरें चला रहा था ना तकसीम की, कि असद कैसर और आतिफ खान शहराम तरकई के क्या परवेज खटक से बड़े बड़े स्ट्रेचर वाले लोग हैं, क्या जहांगीर तरीन बड़े स्ट्रेचर वाले लोग हैं, क्या बना परवेज खटक जहांगीर तरीन के साथ? मेरा ख्याल है इमरान खान ने बेहतरीन फैसला किया है और मुस्लिम लीग नून हैरान हो रही है, इस पर ट्वीट्स कर रही है कि जी 9 मई में मुलव्वस था, ये था वो था।
और कहा जा रहा है कि इमरान खान ने बुनियादी तौर पर लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है और इमरान खान ने सीधी सीधी ये जो अली मीन गंडापुर को लगाया है, तो अली मीन गंडापुर जो है वो जनाब उसका क्या कहते हैं, उसका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, फ्रंट पे आकर लड़ना चाहते हैं। भाई अगर आपने उसके हुलिये पर जाना है और वो आप कहते हैं शहद की बोतलें, तो राना सनाउल्लाह कितना उसका किस तरह का हुलिया है, और आप ज़ाहरी हुलिये पे ना जाएं। हाँ, उनकी कारकर्दगी को लेके, बाकी चीज़ों को लेके जो सवाल है तो वो बताएं, उस पर बात करेंगे। बाकी बातों पर इस तरह से आपसे बात नहीं बनेगी, मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, अगली बात आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद में बड़ी खलबली मच चुकी है। वहाँ पर ये जो लोटा पार्टियां वो इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ पे चौधरी शुजात जो है उसने भी अपने लोगों को बुला लिया है। वहाँ पे जरदारी जा रहा है, वहाँ पे नवाज शरीफ का टब्बर जा रहा है। तो इस्लामाबाद में बड़ी इस टाइम तजब्जुब का शिकार है इस्लामाबाद। और एक आपको और बात बताऊं कि एक बहुत बढ़िया गेम की गई है आप लोगों के साथ बहुत सारे हलकों में। जिस हल्के में मेरा वोट कास्ट हुआ NA 113 में, वहाँ पे जनाब खुलम खुला धांधली की गई। PP 136 था, नारंग मंडी और NA 113 था। इसमें मुरीदकी और नारंग मंडी का हल्का आ जाता है MNA का उम्मीदवार राहत मामला भट्टी था और PP 136 से उमर आफ्ताब ढिल्लू थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार MPA के लिए। यहाँ पे ये सीन हुआ कि जनाब धांधली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गई है और बाहर ठप्पे लगाए गए हैं। जो अंदर से दुकड़ी अंदर जाके मोहर लगानी होती है कि अलग से एहतमाम किया होता है पोलिंग स्टेशन पे, लेकिन यहाँ पे बाहर ही ठप्पे लगाते रहे हैं मुस्लिम लीग नून के जो एजेंट थे, जो उनके गुंडे थे, जो उनके गुल्लू बट थे। इस तरह से नून लीग ने यहाँ पे सीटें जीती हैं और बड़ा हैवी किस्म का धांधला यहाँ पे किया गया। और फिर जो निशानात थे उनकी वजह से तहरीक इंसाफ यहाँ पे सीट हारी, क्योंकि सब्ज़ पर्ची पे सफ़ेद पर्ची पे जो उम्मीदवार थे उमर आफ्ताब ढिल्लू MPA के, उनका इंतखाबी निशान जहाज था। वही निशान सब्ज़ बैलेट पेपर पर भी एक बंदे को, उमर सिकंदर नामी बंदे को दे दिया गया और बहुत सारे लोग गलती से सब्ज़ पर्ची पर जो जहाज का निशान था वहां पर मोहरें लगाते हैं। इस तरह से 14,000 वोट आया हुआ उमर आफ्ताब ढिल्लू का। और वो 14,000 वोट अगर उमर आफ्ताब ढिल्लू के पलड़े में डाल दिया जाए तो उमर आफ्ताब ढिल्लू एक लंबी चौड़ी लीड से जीत रहे हैं। अच्छा, आगे चल के आपको मैं ये बताता हूँ कि आपके साथ एक और बड़ी हैवी किस्म की गेम की गई। आपको मफामती जो टोला है ना तहरीक इंसाफ में, उसने बड़ी खच्चे मारी हैं, चबले मारी हैं। मफामती टोला ले डूबेगा तहरीक इंसाफ को, और वो अभी भी उसने काफ़ी नुकसान करवा दिया। ये जो दिन ज़ाया हुए हैं पिछले 8 फरवरी से लेकर आज तक, आज 13 तारीख है, 13 फरवरी है, तो जनाब जो फॉर्म 45 था वो भी जाली बना लिया गया है इस्लामाबाद के हल्के में, सियालकोट के हल्के में, लाहौर के हल्के में और दीगर रावलपिंडी के मुख्तलिफ हल्कों में। ख्वाजा आसफ के हल्के में भी ये काम मुकम्मल कर लिया गया है। काम क्या किया गया? जाली बैलेट बॉक्स दोबारा से बनाए गए, डब्बों में उनमें वोट्स भर दिए गए हैं शेयर पे मोहरें लगा के, और जाली फॉर्म 45 भी तैयार कर लिए गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को वहां पे दफातर में दोबारा से बुलाया गया है और सारी कार्रवाई मुकम्मल कर दी गई है। और जो फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ के लोगों के पास हैं, बाकी जमातों के पास हैं, क्रेन पार्टी के पास हैं और वो दीगर जमातों के पास हैं, MWM के पास हैं, तो वो उनको ये कहा जाएगा कि जी वो आपके फॉर्म 45 जाली हैं, ये फॉर्म 45 असली हैं। जो कि जाली फॉर्म 45 तैयार कर लिए गए हैं उनको असली कहा जाएगा। और इस तरह से ये खामोश कार्रवाई डाल दी गई है और इस तरह से तहरीक इंसाफ को, मुझे नहीं लगता कि जो उनसे सीटें छीनी गई हैं पंजाब में वो वापस की जाएंगी। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।